फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माफ कीजिएगा, कई लोग ये भी कहते थे अरे कोई काम ना था तो यही धंधा खोल लिया, रोटी चलती रहेगी। एक बात बताऊं, हमारी कौम बड़ी अजीब है जी। मैं चंदा नहीं करता हूं, मेरा इधर 25 साल से वालिद साहब चला रहे, कारी साहब गवाह 25 से 30 साल होने वाले, आज तक मैंने किसी जलसे में चंदा नहीं किया। क्यों? मैं जानता हूं अगर आदमी मदरसा नहीं, चंदा सिर्फ ना करे और अगर हवाई जहाज भी ले लेना तो लोग कहते हैं मेहनत का है। 5 रुपए का चंदा अगर उसने कर लिया और 5 बीघे जमीन खरीद ली, कह रहे आप तो मदरसे का रिया, खूब आ रहे आप तो। ये ख्यालात है हमारे, ये ख्यालात है। फिर कह रहे कौम का बेड़ा गर्क हो रहा। ओ भाई, बेड़ा गर्क नहीं होगा तो बचाने कौन आएगा? तुम अपने कुरान वालों और कुरान से वफा न कर सके, फिर लाख कुरान खानी हो तुम्हारी कब्र पे कुछ होने वाला नहीं है। जाओ, अगर चाहते हो मरने के बाद कुरान फायदा दे तो जिंदगी में इज्जत करना सीखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अय्यूब अजहरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती क़रिया क़रिया। माशाअल्लाह, मुल्क व मिल्लत और जमात अहले सुन्नत की अजीम शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अय्यूब अजहरी साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली माशाअल्लाह तशरीफ फरमा हो चुके हैं और हजरत की सरपरस्ती में ये इदारे चल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इधर के कुतुब है माशाअल्लाह, पूरा इलाका इन्हीं की झोली में। बेशक अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन। हाँ, बड़ी बड़ी काबिल शख्सियत है। मैं आपको क्या बताऊं, है ना, बस इतना समझ लो ये बहुत बड़े आलिम है, ऐसे समझ लेंगे ना। हाँ, बहुत बड़े आलिम है। अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। तशरीफ ले आए, मैं बात मुकम्मल कर लूं तो सबको बिला दे इजाजत है। तवज्जो सारे लोगों की। फिर क्या कहते हैं, अरे अब क्या है, अब तो खूब आ रहा मदरसे का, और ये वो हरामखोर कहता है जो 10 रुपए नहीं देता है। सही बात है, सही बता रहा हूं मैं। पाए मुरा लंग नेस्त मुल्के खुदा तंग नेस्त। मुझे गांव वालों ने नहीं, मौलाना तैयब ने बुलाया है, इसलिए डर नहीं है भाई। जो बात सच्ची और मेरा मिजाज है, सुना भी होगा, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। जी बेशक। तुम जीते जी कुरान की इज्जत नहीं कर सके। कोई कह रहा ये ज़कात खाने वाले, कोई कह रहा ये फितरा खाने वाले, कोई कह रहा ये यतीम है, कोई कह रहा ये लावारिस है। अल्लाह की इज्जत की कसम, ना ये यतीम है ना ये लावारिस है, ये वो है जिनके काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्हें घमंड है ना अपनी दौलत पे जेब में रखे, इनकी कदर अल्लाह कयामत में दिखाएगा। बेशक बेशक। ये कौन लोग हैं, ये तो आखिरत में पता चलेगा। जी, हम इज्जत कितनी देते हैं कुरान वालों को, इज्जत कितनी देते हैं? सही बता रहा हूं, उस वक्त तक मदरसे वालों की दावत नहीं होगी जब तक अम्मा का 40वां नहीं आएगा। जी, अब्बा मर जाएगा तभी जोड़े आएंगे इनके लिए। जी, जिंदगी में हंसी खुशी नहीं दे सकते। सवाब की नियत से किसे देना, मदरसे में दिया। और जब बेटे की शादी होती है तो गांव का नाई हो, हलवाई हो, सफाई करने वाला जमादार हो, सबको कपड़े बनेंगे, लेकिन कुरान वालों को नहीं बनेंगे। जी बेशक। ये है हमारा कुरान से प्यार।
पूछते जमादार का जोड़ा लाए हो? ये कंडीशन है हमारी। और मर गया ना अब्बा तो कह रहा रात मैंने अब्बा को जन्नत में देखा था। बेटा कह रहा सुबह ही आके, तो भाई तू भी गया होगा जन्नत में? फिर कहना मैं तो बाहर ही बाहर था। अगले दिन कह रहा रात अब्बा जन्नत में थे। नेकी कौन सी थी? कह रहा चिड़ियों को पानी पिलाते थे। मरने के बाद सारे चाहते हैं कि मुझे जन्नत का सर्टिफिकेट मिल जाए। जी बेशक। कह रहा चिड़ियों को पानी पिलाते थे, ये नेकी याद है। भाई की सगे भाई की 3 बीघे हराम की जोत के गया है वो, ये गुनाह किसी को याद नहीं है। क्यों यार जबरदस्ती की जन्नतें बांट रहे हो? इतनी सस्ती जन्नत है? कोई हाथ में रखा हुआ निवाला है तो उठाया और खा लिया? जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो बिलाल कभी कोड़े न खाते। जी बेशक, सुभान अल्लाह। जन्नत इतनी सस्ती होती तो करबला में 72 शहीद ना होते। अगर कोई तुम्हें फ्री की बांट के गया तो उसका नंबर मुझे भी दो, मैं भी लूंगा फ्री की जन्नत। हमें भी चाहिए। कोई माई कलाल लिख के दे ना, मेरे भाई निकलो, कुरान वालों की इज्जत किया करो। बेशक। किसकी इज्जत करनी है? कुरान वालों की। दावत होती है शादियों में? मैं बताऊं कैसी होती। पहली बात तो दावत करते ही नहीं, खाली हाफिज जी को बुला, मैं हाफिज जी फातिहा पढ़ दियो। हाफिज जी आए, उन्होंने पढ़ा, चख लो यारो, कुछ तो चख लो। हाफिज जी गैरत वाली जमात से है, तुम चखने कहोगे तो खा के नहीं उठेगा, चख के ही उठ जाएगा। जी। वो तो चख के चला गया, फिर कुत्ते बिल्लों की तरफ खड़े होकर खाना खिलाया जा रहा है, गधों की तरह, यूं हाथ में लेके। और फरमाइशें आती हैं, सुनो भाई मेहमान वीआईपी हैं, मुंह फैलो खाना चाहिए, खड़े होके स्टैंडिंग में। तो क्यों तेरी बारात में गधे आ रहे, खड़े होके खाएंगे? स्टैंडिंग में चाहिए। और जब कुत्ते बिल्लों की तरह खाया गया तो बरकत खत्म। जी बेशक। कह रहे फातिहा सही नहीं पढ़ी इमाम साहब ने। मुझे भी लग रही थी, ऐसे ही हाथ फेर गए वो, बरकत नहीं हुई। ये कंडीशन हमारी कौम की है। अपने ऐबों का जिम्मेदार मौलवी को ठहराते। मच्छर ज्यादा हो जाए, अरे मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर रखा, मच्छरों के जिम्मेदार भी मौलवी। हाँ बारिश ना हो, एक तो कह रहा 16वीं सदी के मौलवी बख्शे गए तो सब बख्शे जाएंगे। अरे कहां पढ़ा कहना, एक भेड़िए ने ये बात कही थी। ऐसी ऐसी रिवायतें माज़ अल्लाह निकाल के लाते। गैरत आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। सुभान अल्लाह। 14वीं सदी के बख्शे गए ना, सदी भी ना कही जा रही इससे, सदी कह रहा, सदी। ये बख्शे गए तो सारे बख्शे जाएंगे कि चल ठीक है, ये इसलिए पकड़े जाएंगे इनकी दाढ़ी है, तू इसलिए छूट जाएगा, तेरी है ही नहीं। ये इसलिए पकड़े जाएंगे इनका कुर्ता पजामा, तू इसलिए पकड़ा जाएगा, छूट जाएगा, तू पैंट पहन के घूम रहा है। किस एतबार से मुवाजना करना चाहते हैं हम इन उलमा से? अपने कुरान का एहतराम करना सीखिए। हमने कुरान को इज्जत नहीं दी। आप कहेंगे नहीं हम तो हाफिज जी कहते हैं, हम जानते। कुछ जमींदार होते हैं ना जो ज्यादा चंदा दे देते हैं, इमाम साहब निकल गए तो यूं टांग पर टांग रख के कहता, हाँ बैठो, आके बैठो बैठो। ये नीचे नहीं उतरती लंगड़े की, ये यूं ही रहती है, बैठो बैठो बैठो। तेरे दरवाजे पे जो आया ना, तेरा बेटा नहीं, तेरा बाप आया, बाप इमाम है तेरा। होगा जमींदार 100 बीघे का, तू होगी तेरे पास 1000 बीघे जमीन, लेकिन कसम खा के कहता हूं पूरी कायनात की दौलत उठा के ला, मैं वलासर जैसी छोटी आयत उठा के लाता हूं, पूरी दुनिया की दौलत मिलकर के वलासर का मुकाबला नहीं कर सकती है। बेशक, सुभान अल्लाह। है किस हवा में, है किस हवा में? जो चंदा दे दे ना, वो बड़ा घूर के देख रहा। जी। कुर्सी नहीं दी मुझे, नहीं यहां बैठता, मैं वहां बैठता, लिमिट में रहे। नेकी करने के बाद एहसान जताना मत, दुआ करना अल्लाह कबूल फरमा। आमीन। बोले आमीन। आमीन। सारे लोग एक से नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो मुट्ठी बंद करके डाल देते और पता ही नहीं चलता। जी। तो दावत कुरान वालों की कब होती है? जब अम्मा का 40वां
40वां हो, या शादी का बचा हुआ खाना हो, या तीजा हो, बुला लो ना, बिरयानी कौन है ना, हाफिज जी को भेज दो। हैं? खराबी जागी, मदरसे में भिजवा दो। क्यों भेजी तुमने? मजबूरी में। हर काम में यही चल रहा। कह रहा प्रधान के जनाजे में जाना है, कह दिया मेरा ये काम कर दे। बोले ना, वो हमारे अब्बा के जनाजे में आए थे। मैंने गया तो कहेंगे हमारे अब्बा के में नहीं आए वो, तो नमाज जनाजा में भी तो पढ़ते ही उतारने जा रहे हैं। नेकी है भी पढ़तों में उतार रहे हैं, पढ़तों में, ताकि उसकी शिकायत उतर जाए, उसकी उतर जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कुरान वाले लोग हैं, आप कहते हो बरकत नहीं हो रही है, मौलवी की फाता छोटी रह गई थी, हाथ जल्दी उठा दिए थे। आप बताओ ना, जिस कुरान को पढ़वा के आप बरकत चाहते हो, आपने उसको कितनी इज्जत दी है? क्या तुम्हें ख्याल नहीं आया जब तुम गांव के एक एक बंदे को जूतियां तोड़ करके नोत रहे थे, तब तुम्हें ख्याल नहीं आया तुम्हारी बस्ती में मुस्तफा के मेहमान भी रहा करते हैं, कुरान पढ़ने वाले भी रहते हैं? क्या तुम्हें ख्याल नहीं आया कि सारे मेहमानों से अफजल मुस्तफा के मेहमान होते हैं? हमारे मेहमान बाद में खाएंगे, मुस्तफा के मेहमानों को पहले खिलाया जाए। पहली बात तो दावत करते ही रखी है, अगर कर भी देते हैं तो भूल जाया करते हैं। फिर जब खबर आती है यार मदरसे वाले 4 बज गए हैं, अभी खाना नहीं खाया है, कहता हमने तो कहलवा दिया था, आ जाते। कसम खा के कहता हूँ, ये गैरत वाली कौम है, जब तक इज्जत से नहीं खिलाओगे ये फाके से मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारे दरवाजे पे हाथ फैलाने नहीं जाएंगे। इसलिए कि अगर तुम्हें जमींदारी पे भरोसा है तो इन्हें मुस्तफा की नौकरी पे बड़ा नाज है। अपना घमंड अपने पास रखिएगा। उलमा को दावत नहीं देते, कुरान वालों की दावत नहीं है, कर देते तो भूल जाते हैं। बाद में अगर आ भी जाए कुरान वाले, बेटा कहता अब्बा मदरसे के बच्चे आए हैं, टेबल पे बैठा दूं? अब्बा कहता ना, उस पे ना बैठाना, उस पे वीआईपी लोग आएंगे, बड़े मेहमानों के लिए। अब्बा इन्हें किधर बैठाना? का उधर चटाई बिछा के खिला दे, उधर पाल का टुकड़ा बिछा के खिला दे। तुझे गैरत क्यों नहीं आई? किसे वीआईपी कह रहा है? का तुम नहीं जानते हो मौलाना, वीआईपी वो होता है जो 18,000 का कोट पहनता है, वीआईपी वो होता है जो 24,000 के जूते पहनता है, वीआईपी वो होता है जिसकी आंख पे 12,000 का चश्मा लगा होता है। तुमने ये मयार बनाया, तुम कहते हो ये वीआईपी लोग हैं, उनके लिए स्पेशल कुर्सियां और कुरान वालों के लिए टूटी चटाई है। मैं पूछना चाहता हूँ, मयार वो सच्चा है जो तुमने बनाया है, या वो सच्चा है जो मेरे नबी ने बनाया है? हम ये कहते हैं कोट पैंट वाले इज्जत वाले हैं, और नबी से पूछ वीआईपी है कौन? आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु। तुमने वीआईपी वो है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। ताजुश शरिया, ताजुश। मुंह क्या देख रहे हो? जवाब दे सकते हो ना यार, गूंगे बहरे थोड़ी बैठे हो। अल्लाहु अकबर, बेगैरती की भी हद या होती है। रसूल अल्लाह। नारा लगाने की तौफीक नहीं, जवाब तो दे सकते हो ना जी। ऐसे सब मुंह देख रहे हैं कि यार ये हमारे गांव में आया कहां से, इसका एड्रेस निकालो। ऐसा लग रहा वहाबियों में कोई बरेल भी खड़ा हो गया। शर्म करो यार, ऐसे ऐसे बड़े लोग आपकी बस्ती में रहते हैं, इतने बड़े बड़े आलिम आपके यहाँ पे। मगर मैं जानता हूँ जहाँ इल्म ज्यादा होता है वहां कदर कम करते हैं लोग। यही सोचते हैं ना, पोता अपना भतीजा अपना। किसी हाफिज की कदर इसलिए मत करना मेरा भतीजा, ये सोच के करना इसके सीने में रब का कुरान मौजूद है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो करेंगे इंशाअल्लाह कुरान वालों की दावत, इंशाअल्लाह। पहले खिलाएंगे इन्हें। पहला ऐलान ये होना चाहिए कि सारे मेहमान बाद में खाएंगे, हुजूर के मेहमान पहले खाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। फिर खाना कम पड़ जाए तो फिर मेरा गिरेबान पकड़ना, लेकिन ये ध्यान रखियो कहीं 250 ग्राम ही मत पकवा ली। हिसाब से पूरा पकवाना, फिर कम नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह, पढ़ाएंगे बच्चों को इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह। बेटों को हाफिज बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करे। मैं समझता हूँ शायद कोई दिल ऐसा होगा जो धड़क धड़क के ये ना कहता हो काश इस लाइन में एक मेरा बेटा भी बैठा होता। बेशक, हर शख्स चाहता होगा काश एक मेरा भी हाफिज कुरान होता। बेशक। बड़ा आदमी और कामयाब वो नहीं है जो प्लॉट छोड़ के मरा, बिल्डिंगें छोड़ के मरा।
बड़ी जायदाद छोड़ के मरा। सबसे बड़ा आदमी वो है जो अपने पीछे कुरान वाला छोड़ के गया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन छोड़ के गया है? कुरान वाला जो अपने पीछे छोड़ के गया, वो सबसे बड़ा है। बेशक, उसने आखिरत की छांव का इंतजाम कर लिया है। और आपके बेटे अगर ना पढ़ सके ना, तो फिर उन कुरान वालों पे वक्त लगाइए, अपना पैसा लगाइए इन पे। फिर इंशाअल्लाह जब ये जन्नत में जा रहे होंगे ना, तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, तुम्हें साथ लेके जन्नत में जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो थोड़ा सा ना हम बेगैरत इस वजह से भी हो गए हैं, हम नहीं पढ़े मिंबर पे बैठ के मुझे देख कर जहन्नम को भी आ गया पसीना, तो कह रहे अरे भाई हमें देख के तो जहन्नम भी कांपेगी। हिसाब लगा रहा, भट्टी नहीं है, जहन्नम है वो। हाँ, मर के देख, जब पुलसरात पार करने की बारी आएगी तो पता चलेगा पसीना तुझे आना है कि उसे आना है। जी, धोखे में ना रहना, आखिरत मजाक नहीं है। सूरज सवा नेज़े पे होगा जी, आज पीठ है उसकी, कल मुंह होगा इधर। गर्मी इतनी होगी खोपड़ियां हांडी की तरह खोल रही होंगी। कयामत का दिन कितने दिन का हो, कितने बरस का होगा? 50। मिंबर वाले ना बोले, मैं जरा नीचे वालों से बात कर लूं, आप बड़े लोग हैं। कितने दिन का होगा? या अल्लाह जो बोल गए 50 साल का नहीं, 50,000 साल। जो जिन्होंने सही बताया है या बताने की कोशिश की, अल्लाह हुजूर के सदके सबको मदीने की हाजिरी नसीब आमीन। क्या 1000 बरस का? 50,000 बरस। क्या सबके लिए इतनी बड़ा लगेगा? फरमाया गया नहीं, वो अपने अमल के हिसाब से। जो लोग नेक जन्नती होंगे उनके लिए फर्ज नमाज के बराबर वक्त लगेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसे ही अमल के हिसाब से वक्त लगेगा। जो बदकार गुनाहगार होंगे उनके लिए 50,000 साल का अरसा लगेगा। और फिर फरमाया गया कि किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक, किसी का सीने तक, किसी का नाक तक, कोई गोते खा रहा होगा अपने पसीने में। जी, बेशक, गुनाह के एतबार से पसीना होगा। वहां कोई साया, बोले जोर है, बोले जोर से, साया नहीं होगा। सारी उम्मतें जमा होंगी, अव्वलीन भी होंगे, आखरीन भी होंगे, सारे खड़े होंगे, सब नफसी नफसी के आलम में होंगे। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्तों जी रब्बे जलील मैदान महशर में चले जाओ। हुक्म क्या हुक्म है? जितने कुरान वाले हैं उन्हें इकट्ठा करके लाया जाए। सुभान अल्लाह। छोटी महफिल नहीं होगी, यहाँ खुशालपुर और गिरदो नवाब के लोग बैठे हुए हैं तो ऐसा लग रहा है कि कितने लोग हैं। वहां तो हजरत आदम से लेकर के हुजूर की उम्मत के आखिरी फर्द तक सारी जमा होंगी। रब फरमाएगा जाओ हाफिजों को ढूंढ के कुरान वालों को लाओ। वो कहेंगे अल्लाह इतनी बड़ी भीड़ में पहचाने कैसे? बिल्ला है? कहा नहीं। कोई स्टार?